हेलो एवरीवन, आपका सोशल साइंस का बुक है, ठीक है, सृजन पब्लिकेशन का। आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सेक्शन 1 का जियोग्राफी, रिसोर्सेज एंड इंट्रोडक्शन, संसाधन एक परिचय के रूप में। आइए देखते हैं इसमें क्या। एन एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट सराउंड एन ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि एक पर्यावरण जिसमें सभी लिविंग एंड नॉन लिविंग चीज़ें आती हैं, ठीक है, मतलब कि सजीव और निर्जीव चीज़ें सभी समाहित होती हैं, जो किसी जीव के किसी एक ऑर्गेनिज्म के चारों ओर उपस्थित होती हैं। इन एन इन्वायरमेंट लिविंग थिंग्स आर सप्लाइड विद कंडीशन दैट आर नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल। द अर्थ इज आवर इन्वायरमेंट। कह रहा है कि इन्वायरमेंट में, जो पर्यावरण में जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो सप्लाइड करते हैं अपने कंडीशन के साथ, ठीक है, अपने कंडीशन के साथ क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं अपने जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें रहती हैं, ठीक है, उसका उपयोग करके वो अपने लाइफ को सर्वाइव करते हैं, ठीक है। द अर्थ इज आवर इन्वायरमेंट, जो पृथ्वी है वो हमारा क्या है, पर्यावरण है। इट सप्लाइज अस विथ एयर, वाटर एंड फूड विच आर नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल। कह रहा है जो अर्थ है ये हमें क्या करता है, सप्लाई करता है, पृथ्वी हमें सप्लाई करती है क्या, एयर, वाटर एंड फूड। ये हमारे सर्वाइवल के लिए क्या है, आवश्यक है। भाई जाहिर सी बात है, अगर एयर, वाटर और फूड अवेलेबल ना रहे इस प्लैनेट पे, अर्थ पे, ठीक है, तो हमारा सर्वाइव करना, मतलब हम लोग का सर्वाइव करना क्या रहेगा, पॉसिबल नहीं होगा। इट आल्सो सप्लाइज अस विथ मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर एंड गोल्ड विथ एनर्जी सोर्सेज सच एज पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कह रहा है कि यह मेटल्स, हम लोगों को मेटल्स भी सप्लाई करती है, जैसे कि आयरन, कॉपर एंड गोल्ड, ठीक है, और इसके साथ साथ जो एनर्जी सोर्सेज होते हैं, ठीक है, जैसे कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल, ठीक है, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। ये हमें कहाँ मिलते हैं, हमारे प्लैनेट से, हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं, मतलब कि अर्थ से। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर रिसोर्सेज। अब हम यहाँ से जानेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। एनीथिंग दैट वी कैन यूज टू मीट एंड सेटिस्फाई आवर नीड इज अ रिसोर्स। कह रहा है कि जो भी कोई चीज, कोई भी वस्तु जो हमें मिलती है, जिससे हमें यूज करने से संतुष्टि मिलती है, जैसे कि अभी हम मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो हमारे इसेंशियल, मतलब मेरे लिए क्या है, अभी ये इसेंशियल है, हम इससे अपनी जरूरत को पूरी कर रहे हैं रिकॉर्डिंग करके, ठीक है, तो ये क्या है, एक रिसोर्स है, ठीक है। भोजन है, फूड ईट कर रहे हैं, तो भी हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। पेन है, पेन हम यूज कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। भूमि, लैंड भी क्या है, हमारे लिए रिसोर्स है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं रिसोर्स में जिनका हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, जैसे कि अभी मैंने बोला लैंड, भूमि की बात की जाए तो भाई भूमि में तो अनाज हमें मिलेगा नहीं। हाँ भाई थोड़ा सा डिग किया, थोड़ा सा खोदा तो वहाँ से हमें अनाज मिल गया, नहीं, उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है, ठीक है, और मेहनत करनी पड़ती है, जो डायरेक्टली हमें नहीं मिल पाते हैं। In your own house or in your environment, you can find many types of resources. Anything which can be used and whose usefulness and value increases by its modification is called resource. जैसा कि अभी बताया गया कि आसपास के, मतलब डेली की लाइफ में आप बहुत सी ऐसी चीजें मिलेंगी जिसका उपयोग आप आसानी से कर सकते हैं, वो भी क्या एक प्रकार का रिसोर्स है, संसाधन है। जैसे कि लाइट जल रही है, अभी मैंने बल्ब लगाया हुआ है, ये भी एक प्रकार का क्या है, रिसोर्स है। बुक मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, बुक में जो टॉपिक्स हैं, तो बुक मेरे लिए क्या हो गया, मतलब हम सभी के लिए क्या हो गया, रिसोर्स है, ठीक है। बोर्ड हो गया, चाक हो गया, डस्टर हो गया, कॉपी हो गई, ऐसी बहुत सी चीजें, ठीक है, जिसका हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का रिसोर्स है। वैल्यू मीन्स वर्थ। रिसोर्स तो जाहिर सी बात है, जिन चीजों का हम यूज करेंगे उसकी वैल्यू होगी, उसकी उपयोगिता होगी। तो वैल्यू मीन्स होता क्या है, वर्थ। वैल्यू मीन्स क्या होता है, वर्थ, ठीक है। द अर्ली मैन यूज्ड टू लिव ऑन ट्रीज एंड एट द मीट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, रूट्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। कह रहा है कि जो शुरुआती दौर में जो मनुष्य थे, ठीक है, वह रहने के लिए, मतलब वह रहने के लिए पेड़ों पर रहते थे, और खाने के लिए
जो जंगली जीव, जो जंगली जानवर होते थे, ठीक है, उनके मीट को खाते थे, उनके मांस को खाते थे। रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स, फल और फ्लावर्स को भी वो क्या करते थे, ईट करके अपना सर्वाइवल करते थे, मतलब कि अपने आप को जीवित रखते थे। He used to cover his body with the hide of animals and the barks of trees. Thus, the early man used to utilize things of nature in the form of resources. With the development of civilization, the knowledge of human beings increased, and along with it, the list of their needs also went on increasing. कह रहा है कि अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, ठीक है, पेड़ों की छालों का यूज करते थे, जानवर के खाल का यूज करते थे। तो और कुछ ऐसे पेड़ हुआ करते थे, जैसे बनाना ट्री, केले का पेड़, तो उसके बड़े बड़े पत्ते होते थे, उसको भी लपेट करके वो अपने आप को कवर करने, अपनी बॉडी को कवर करने की कोशिश करते थे। तो ये बोल रहा है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो अर्ली मैन थे वह नेचुरल चीज़ों का, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके, ठीक है, उसका यूटिलाइज करके अपने मतलब कि सर्वाइव करते थे। ठीक है, जैसे जैसे सिविलाइजेशन डेवलप होते गया, ठीक है, ह्यूमन की नॉलेज क्या होती गई, बढ़ते गई, और इसी के साथ उनकी नीड्स में भी क्या होने लगी, इंक्रीजिंग होने लगी, मतलब उनकी ज़रूरतें भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। और नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू वो अपने वो जो रिसोर्सेज थे, जो नेचुरल रिसोर्स जो नेचर से मिलते थे, वो उनका यूज करते रहे। मैन मेड अ लार्ज वेराइटी ऑफ मशीन्स एंड विद देयर हेल्प स्टार्टेड यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज ऑन अ लार्ज स्केल। कह रहा है कि मनुष्य जो मैन है, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर क्या बनाया, मशीन्स बनाए। टेक्नोलॉजी के मीडियम से, प्रौद्योगिकी के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे क्या बनाए, मशीन्स बनाए, जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना, मतलब कि उसका उपयोग करना शुरू कर दे। अभी बताया गया कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका उपयोग डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे कि वाटर, नदियों का पानी, तो जब तक हम उसको कलेक्ट करेंगे नहीं, ठीक है, उसके वाटर को एक जगह इकट्ठा नहीं करेंगे, तो हम कहीं भी ज़रूरत के हिसाब से हम उसका यूज़ नहीं कर सकते, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस कर सकते। ठीक है, आगे देखते हैं। Thus many different natural substances were used as natural resources। कह रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग प्रकार के नेचुरल सब्सटेंस हैं, प्राकृतिक पदार्थ हैं, जो हम नेचुरल रिसोर्स के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज सपोर्ट मैनकाइंड इन 3 वेज। 3 तरीके से हम प्राकृतिक संसाधनों का यूज कर सकते हैं। दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स, एनर्जी एंड फेवरेबल कंडीशन फॉर डेवलपमेंट। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमें क्या देते हैं, रॉ मटेरियल्स देते हैं, रॉ मटेरियल्स प्रदान करते हैं, कच्चे पदार्थ। ठीक है, एनर्जी प्रदान करते हैं, एनर्जी देते हैं। ठीक है, और कुछ ये किसके साथ, डेवलपमेंट के साथ, डेवलपमेंट के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है उसके साथ रॉ मटेरियल्स और एनर्जी देते हैं। दे मेक द नेचुरल इन्वायरमेंट सुटेबल फॉर ह्यूमन बींग्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। कह रहा है कि ये जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, जो प्राकृतिक वातावरण है, उसे सुटेबल बनाते हैं। ठीक है, सुटेबल मतलब होता है कि योग्य, फॉर व्हाट, किसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए। ठीक है, या फिर दूसरे फॉर्म ऑफ लाइफ, मतलब कि लाइफ के दूसरे फॉर्म के लिए। द डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज सपोर्टिव टू लाइफ इन मेनी वेज। कह रहा है कि जो डाइवर्सिटी है नेचुरल रिसोर्स की, मतलब कि जो नेचुरल रिसोर्स हैं वह कई रूप में पाया जाता है, तो बहुत सारे तरीके से लाइफ को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। दे हैव बीन मेकिंग कंसिस्टेंट एफर्ट टू डेवलप टेक्नोलॉजी विच कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्स। कह रहे हैं जो ह्यूमन बींग्स है, जो मनुष्य है, वो अभी एक क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। वो भी एक क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। यह अपने कोशिशों से, ठीक है, अपने कोशिशों से टेक्नोलॉजी को डेवलप करके जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जिसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, उन सब्सटेंस को वह उस फॉर्म में चेंज करते हैं, एक रिसोर्स के फॉर्म में चेंज करते हैं जिसका वह यूटिलाइजेशन कर सके। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, इन्वायरमेंट में हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति है, जो एनर्जी का बहुत बड़ा फॉर्म है। तो अगर टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लें तो हम हाइड्रोजन को एनर्जी के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सूर्य की रोशनी एनर्जी के रूप में, सोलर
पैनल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, टूल्स है, यंत्र कह सकते हैं, जो क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस को टेक्नोलॉजी के मीडियम से रिसोर्स में चेंज कर सकता है, जिसका हम यूज कर सकें। Human beings have actually explored and discovered various substances and then developed suitable technologies through their knowledge and ideas to create valuable resources. We know that the discovery of fire has changed the lifestyle of early humans. The invention of the wheel helped in the development of various means of transport. He also used the force of falling waters to produce hydroelectricity. Thus, it is only the human being who has created, developed and found uses of the resources. कह रहे जो ह्यूमन बींग्स है, जो मनुष्य है, वह एक्चुअली वास्तव में क्या करता है, बहुत सारे सब्सटेंसेस को खोजता है, ठीक है, और उसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या करता है, मतलब जो डेवलप टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से वो उसको यूज करने के लायक बनाता है, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने नॉलेज, अपने ज्ञान से, अपने आइडिया से उसे क्रिएट वैल्यू रिसोर्सेज में कन्वर्ट करता है, मतलब कि ऐसे रिसोर्स में कन्वर्ट करता है जिसमें उसकी वैल्यू हो, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि आग की खोज मनुष्य के अर्ली ह्यूमन के जो लाइफ स्टाइल है, रहन सहन का जो तरीका है, उसको क्या कर दिया, पूरी तरीके से बदल दिया। फिर बाद में व्हील का इन्वेंशन हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, जिससे ट्रांसपोर्ट का जो माध्यम था उसमें कई प्रकार के क्या हुए, विकास हुए। उन्होंने फॉलिंग वाटर के फोर्स को भी यूज किया, ठीक है, क्या करने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, जल विद्युत प्रोड्यूस करने के लिए, जल से विद्युत को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यह जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, जो क्या करता है, क्रिएट करता है, जो क्रिएटेड किया गया है, ठीक है, डेवलप किया गया है टेक्नोलॉजी को मनुष्य के द्वारा, ठीक है, वो आसानी से इसके यूज से, टेक्नोलॉजी के यूज से उस सब्सटेंस को कन्वर्ट करता है उस रिसोर्स में जिसका वह यूटिलाइजेशन कर सके। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। आपको जो भी नहीं समझ में आएगा आप पूछ सकते हैं।